तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आकाश डिजी नेट में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, हिस्ट्री हिस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और नवीन भारत। यदि आप पूरा इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube के चैनल में जो वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी उसके पूरे 120 भाग देखें। अभी हम पहला भाग शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये MPPSC के महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेगी। और इसके बाद अपन MCQ भी लगाएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर तैयार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की शुरुआत होती है, इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। पहला भारत का इतिहास और दूसरा विश्व का इतिहास। भारत के इतिहास को भी तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास में नामकरण किया गया है भारतवर्ष का। भारत को महाकाव्यों और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष यानी कि भारत का देश, और यहाँ के निवासियों को भारतीय या भारत की संतान कहा गया है। तो दोस्तों, भारत को यूनानियों द्वारा नाम दिया गया है इंडिया, और मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको नाम दिया है हिंदुस्तान। फिर आते हैं धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। भारत के जो है धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, तो इनके स्रोत हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और विदेशियों का विवरण। तो शुरुआत करते हैं धार्मिक ग्रंथ से, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ से। तो धार्मिक ग्रंथ में जो है वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराण है, वेदांग है, उपनिषद है, स्मृति ग्रंथ है, धर्मसूत्र है, अरण्यक है, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य है। दोस्तों, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को छोड़ के ये वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, अरण्यक, ये सभी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं अपन ऐतिहासिक ग्रंथ में। तो ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उसमें अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित, राज्य तरंगिणी पुस्तक कल्हड़ द्वारा रचित, चचनामा अली अहमद द्वारा, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा, गार्गी संहिता कात्यायन द्वारा और महाभाष्य पंतजलि द्वारा निर्मित है। तो शुरुआत करते हैं वेदों से। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। इसका विभाजन किया गया है 3 भागों में। ऋग्वेद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्णित इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्रु कहा जाता है। ऋग्वेद में जानकारियाँ दी गई हैं आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में, और विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल ऋग्वेद में मिलता है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, जिसमें खिल शब्द का अत्यधिक बार प्रयोग किया गया है। 9वां मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है, और 10वां मंडल जो है चातुर्वण्य समाज को समर्पित है। 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद के अंतर्गत धर्मसूत्र, जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में इसको वर्णित किया गया है। फिर आते हैं सामवेद में। सामवेद का अर्थ है गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। गाए जा सकने वाली ऋचाओं के संकलन को हम सामवेद कहेंगे।
जो कि भारतीय संगीत का जनक है। इसके पाठ्यकर्ता को उदात्रु कहते हैं। फिर आएंगे यजुर्वेद में। वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहेंगे। इसकी विशेषता यह है कि ये गद्य एवं पद्य दोनों में निर्मित है। फिर आते हैं अर्थववेद। सबसे आखिरी और नवीन वेद जिसे कहा गया है वो है अर्थववेद। इसके रचयिता हैं अथर्वा ऋषि। इसमें जानकारियाँ मिलती हैं रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि, सामान्य मनुष्यों के विचार विश्वास और अंधविश्वास से रिलेटिव सभी जानकारियाँ अर्थववेद में मिलती हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इनके बारे में भी वर्णन किया गया है अर्थववेद में। कन्याओं के जन्म की निंदा भी अर्थववेद में बताई गई है। फिर आते हैं अपन सेकंड टॉपिक, वेदांग सूत्र साहित्य। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। इनकी संख्या है 6। तो दोस्तों 6 कौन कौन से हैं ये जानेंगे। शिक्षा उच्चारण के लिए, कल्प रस्म और समारोह, व्याकरण, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति के लिए, छंद और ज्योतिष, ये वेदांग के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये वेदांग ही कहलाएंगे एक प्रकार से। फिर आते हैं पुराणों में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण पुराणों में दिया गया है। इसके रचयिता हैं लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित हैं। पुराणों का पाठ करने वालों को पुजारी कहा गया है। स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे इनको सुन सकते थे। पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है, जिनमें से प्रमुख पुराण हैं मत्स्य पुराण, जो कि आर्द्र सातवाहन वंश की शैली है, विष्णु पुराण, मौर्य वंश, वायु पुराण, गुप्त पुराण, ब्राह्मण पुराण, पुरुवंश, और भगवत पुराण जो है श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताता है। प्रमुख पुराणों में राजाओं की वंशावली के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण यज्ञों और कर्म कांडों के विधान को ब्राह्मण कहा गया है। यह प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ में वेद आते हैं, संबंधित ब्राह्मण आते हैं। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय ब्राह्मण, संखायन या कौशितिकी ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आता है, मतलब इसके ब्राह्मण को शतपथ ब्राह्मण कहा गया है। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण कहा गया है। सामवेद में पंचवेश या तांड्य ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। गौपद ब्राह्मणों को गौपद ब्राह्मण कहा गया है। दोस्तों ये बात ध्यान रखने योग्य है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी के रूप में बताया गया है। फिर आते हैं अन्य वैदिक साहित्य में। तो जो वैदिक साहित्य हैं, पहला है मैत्रेयनी। स्त्री की जो स्थिति है, सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति आपको बताई गई होगी मैत्रेयनी पुस्तक में। ये एक वैदिक साहित्य है। दूसरा है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति। शुंग काल का ग्रंथ है मनुस्मृति। फिर आता है तीसरा नारद स्मृति। इसमें गुप्त युग की जानकारी दी गई है। फिर आते हैं बौद्ध साहित्य में। बौद्ध साहित्य को जातक भी कहा गया है, जातक त्रिपिटक। तो जातक में जो है बुद्ध के पूर्व जन्मी की कहानी है, और त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदंभ पिटक है। इसकी भाषा शैली जो है पाली है। हीन हान का प्रमुख ग्रंथ है जो है कथा वस्तु, महात्मा बुद्ध के जीवन का चरित्र। फिर आते हैं जैन साहित्य में। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। इसका क्वेश्चन बनेगा कि आगम किसे कहा जाता है, तो आगम जो है जैन साहित्य को कहा जाता है। तो इसके प्रमुख साहित्य हैं भगवती सूत्र, जो कि स्वामी महावीर के जीवन कृत्य के बारे में बताया गया है। कल्प सूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास बताया गया है और इसके 12 अंग हैं। फिर आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ की ओर। ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं चाणक्य हैं।
जो कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य हैं। इसका विषय है मौर्यकालीन राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक। इसकी संरचना 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में की गई है। इसकी भाषा जो है संस्कृत है, अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत है। फिर आते हैं दूसरी पुस्तक राज्य तरंगिणी। तो दोस्तों राज तरंगिणी के जो लेखक हैं वो कल्हड़ हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार होता है कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। राज तरंगिणी किस भाषा में है? राज तरंगिणी संस्कृत भाषा में है। और इसका क्या विषय है, मतलब ये किस विषय में रचित है? तो ये कश्मीर के इतिहास के विषय में रचित है। इससे एक क्वेश्चन बनेगा कि कश्मीर के इतिहास के बारे में कौन सी पुस्तक रचित की गई है? तो राज तरंगिणी पुस्तक रचित की गई है। फिर तीसरी पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं, चचनामा। चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। ये अरबों की सिंध विजय के वर्णन के बारे में लिखी गई है। दोस्तों ये फारसी में लिखी गई है, इसकी भाषा फारसी है। फिर चौथी पुस्तक पे आते हैं, अष्टाध्यायी। इसके लेखक हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इसकी विशेषता है संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ। इसका विषय है मौर्य पूर्ण और मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी। दोस्तों फिर आते हैं गार्गी संहिता में। गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन हैं। इसका विषय है ज्योतिष, भारत में होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी। फिर आते हैं छठवीं पुस्तक महाभाष्य में। लेखक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र पतंजलि द्वारा लिखित है। इसका विषय है शुंगों की जानकारी। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। आगे की जानकारी हम अगले एपिसोड में देंगे। यदि आप हिस्ट्री को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सभी एपिसोड को ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों यदि आपको पीडीएफ की जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कीजिए, हम आपको व्हाट्सअप में पीडीएफ कमेंट कर देंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।